हेलो दोस्तों, आप सभी का मगध क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 18/9/20 को बिहार स्टेट केमिस्ट्री पेपर 2 की परीक्षा देकर आप लोग आए हैं और आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा कैसा एग्जाम गया। मैं इससे पहले 2 वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया हूं और ये हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें 42 से लेकर के आप लोग को क्वेश्चन मिलेंगे 53 तक। तो आज की वीडियो में आपकी पेपर 2 केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन में जो 18/9/20 को एग्जामिनेशन हुए थे उसके में पूरी आप लोग को करेक्ट जवाब के साथ मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो आइए हम लोग देर न करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। आइए, आपका क्वेश्चन था 42, उच्च ताप एवं निम्न दाब पर वान डेर वाल्स समीकरण हो जाता है। देखिए, आपके एग्जामिनेशन में कहने का अर्थ है सभी लोग वान डेर वाल्स समीकरण को पढ़कर जाते हैं और वान डेर वाल्स समीकरण से आपको कहने का अर्थ थोड़ी सी कन्वर्ट कर दिया गया और इसमें कन्वर्ट कर दिया गया तो एग्जामिनर ने क्या पूछ दिया कि उच्च ताप एवं निम्न ताप पर वान डेर वाल्स समीकरण क्या है। तो आप याद रखेंगे, जब ताप को उच्च और दाब को जब निम्न कर दिया जाता है तो इसका समीकरण होता है PV बराबर क्या होता है RT, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी है। आपकी एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से ऑप्शन लिखे गए थे मैं उसी प्रकार से मैं यहाँ पे ऑप्शन भी लिखा हूं और आप लोग के कमेंट को खास ख्याल रखा जा रहा है। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था तो उनको भी सिलेक्शन करके क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा रहा है, इसलिए आप लोग बेफिक्र रहें। बस आप लोग को एक ही काम करना है, मगध क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। उम्मीद था जहां तक संभव होगा मैं आपको सॉल्यूशन पेपर 2 का दूंगा, जो मुझे असमिति पे याद आएंगे या आपकी जो सहयोग होगी मैं सारे प्रश्नों का आपका जवाब जरूर दूंगा। अब अगले क्वेश्चन को मैं चलता हूं। कॉपर सल्फेट इंटू 5H2 में बंधन पाए जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं तुतिया या इसका रंग जो होता है नीला होता है और इसमें आपको पूछा गया है कि बंधन क्या है। तो इसके बारे में सभी लोग पढ़ के जाते हैं। तो तुतिया का सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O, लेकिन इसमें आपको बंधन पूछा गया है तो मैं आपको बता दूं रासायनिक बंधन आपके 3 प्रकार का होता है। एक आयनिक बंधन होते हैं जिसको वैध संयोजक बंधन भी कहा जाता है, दूसरे होते हैं सहसंयोजक और तीसरे होते हैं उप सहसंयोजक। तो ये जो आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट इंटू 5H2, इसमें तीनों बंधन पाए जाते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा वैध संयोजक, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक, यानी इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका क्या, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं। समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो गैसों के संदर्भ में अनेक कहने का अर्थ है रसायन शास्त्री कुछ भौतिक शास्त्री ने अपना नियम दिया और उस नियम को आप लोग को पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन था बॉयल का नियम, ये नहीं होता है। सेकंड था एवोगाड्रो का नियम, जी हाँ यही होता है, क्योंकि यहां पे आपका प्रश्न है कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो होता है समान होता है और यह कथन किनका है, एवोगाड्रो साहब का, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका बी होगा। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं 45। फॉरिक अम्ल को अमोनियम मिश्र सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। तो यहां पे बनता है व्हाइट PPT यानी उजला अवक्षेप, यानी इसका ऑप्शन नंबर होगा क्या, P। अब देखिए 46 क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा अधिकतम आयनिक लक्षण वाला है। जब पिछले बार एग्जाम हुआ था तो आपको पूछा गया था कि निम्न में से +2 किसका स्थिर ऑक्सीकरण संख्या है। तो ग्लास यानी शीशा का PV का +2 स्थिर ऑक्सीकरण संख्या होता है, इसलिए आयनिक लक्षण भी +2 का होगा, इसलिए आपका ऑप्शन होगा PbCl2, यानी 46 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। अब हम लोग देखते हैं 47 को। साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि साल्वे विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा बनाया जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन में ऑप्शन थे NO2CO3 लिखे हुए, लेकिन इसका यही आंसर होगा क्योंकि और कोई हो नहीं सकता है। यानी ये जो 47 है क्वेश्चन गलत है, इसके बाद सभी विद्यार्थियों को आप लोग को एक एक अंक प्रदान कर दिया जाएगा क्योंकि वहां ऑप्शन NO2 था, जबकि इसको होना चाहिए NO2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में कौन सा बंधन पाया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, प्राथमिक संरचना में पेप्टाइड बंधन पाया जाता है और द्वितीयक संरचना में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको सॉलिड स्टेट से पूछा गया है। चतुष्फलकीय आकृति में R+ और R- का त्रिज्या अनुपात क्या होता है। रेडियस रेशियो पूछा है केटायन का और एनायन का, और टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए तो इसका जो आपका रेशियो होता है 0.255 टू 0.414 होता है।
अब अगली क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 50 निम्न में से फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या +3 है। एक क्वेश्चन सभी लोग पढ़ के जाते हैं और सभी लोगों को ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करने आता है, वह सूत्र माइंड में उनके नहीं होता है, इसलिए नहीं बन पाया था आप लोगों से। देखिए मैं क्या बताता हूं, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO3 और अर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4। हाइपो का होता है सूत्र H2 और क्या होता है PO3 और पायरो का तो आप लोग जानते ही हैं H4P2O7। अब जब +3 कैलकुलेट करेंगे ना तो देखिए ऑक्सीजन का होता है -2 तो 3 दूनी 6 और हाइड्रोजन का होता है +1 तो यहाँ +3 हो गया, यानी +3 में से 6 में 3 जाएगा तो 3 आएगा और उधर जाएगा तो प्लस आएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा फास्फोरस अम्ल। अब हम लोग 41 को देखते हैं। अस्थि राख में मुख्यतः क्या पाया जाता है? दोस्तों अस्थियां राख में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट को हम लोग अस्थियां राख भी कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन 52 क्वेश्चन है आपका, अंतः केंद्रित घनीय एकक सेल में 52 अंतः केंद्रित घनीय एकक सेल के लिए अंतर आयनिक दूरी क्या होगा? तो आप सभी को पता है इसका होता है √3a/ क्या होता है 2। तो विद्यार्थी लोग इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन और बताऊंगा और ये जो आपके जवाब दिए गए हैं आप लोग को बिल्कुल मॉडिफाई रूप दिया गया है ताकि किन्हीं विद्यार्थियों को प्रॉब्लम नहीं है और आप लोग के कमेंट को बिल्कुल ध्यान में रखा जा रहा है। बस आप लोग हमारी सहयोग करें। मैं केमिस्ट्री आप लोग के लिए न्यू बैच बहुत जल्द प्रारंभ करूंगा, बस आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें और यूट्यूब पे चलेगा लाइव बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों को सेवा में प्रदान करूंगा मगध क्लासेस के संग। तो आप लोग जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि आपको पता है गैल्वेनिक सेल में आपके 2 अर्ध सेल होते हैं और दोनों अर्ध सेल को जोड़ने के लिए साल्ट ब्रिज का प्रयोग किया जाता है और साल्ट ब्रिज जोड़ने से आपका गैल्वेनिक सेल जो है वो आपका पूर्णतः सेल में परिवर्तित हो जाता है। आप सभी लोगों को पता है कि गैल्वेनिक सेल में जिंक का प्लेट जिंक सल्फेट के विलयन में आंशिक रूप से डूबा होता है और कॉपर का प्लेट कॉपर सल्फेट के विलयन में आंशिक रूप से डूबा होता है और उसे जोड़ने के लिए साल्ट ब्रिज का प्रयोग करते हैं और उसमें विद्युत अपघट्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लवण सेतु में KCl का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह एक विद्युत अपघट्ट है, यह विद्युत का सुचालक होता है, यह विद्युत अपघट्ट है, यह जिलेटिन के साथ गाढ़ा विलयन बनाता है और ऑप्शन डी है K+ और Cl- आयनों का चालकत्व आपस में क्या होते हैं बराबर। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी, इनके K+ और Cl- के चालकत्व क्या होते हैं बराबर। तो इस प्रकार से उम्मीद तो मुझे जो भी स्मृति पे आधारित आ रहे हैं या आप लोग को जो कमेंट आ रहे हैं उससे मैं आपको प्रश्न सोल्व कर रहा हूं। यदि आपको और भी प्रश्न चाहिए तो बस आप लाइक और कमेंट करते रहें, मैं आप लोग के लिए और भी वीडियो बनाता रहूंगा। अब बस आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें और केमिस्ट्री का क्लास ऑनलाइन करने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत जल्द मैं केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नमस्कार दोस्तों।